नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2023 के बारे में। आईपीएल 2023 शुरू हो चुका है और बीसीसीआई ने इसमें कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। इस वीडियो में बात करेंगे उन नए नियमों के बारे में जो क्रिकेट का स्वरूप ही बदल जाएंगे। ये नए नियम कुछ ऐसे हैं जिन्हें पहली बार ही आप लोगों ने देखा होगा और कई लोगों को तो अभी तक ये नियम समझ में भी नहीं आएंगे। हम आपको बताएंगे कि ये नए नियम कैसे और कहाँ लागू हुए जाएंगे। नया नियम जो पहला है वो है इम्पैक्ट प्लेयर रूल। और कई लोगों के दिमाग में अभी तक ये कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल है क्या। आप सबको अभी तक पता ही था कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी एक टीम को नेतृत्व करते हैं, लेकिन इस इम्पैक्ट रूल के बाद 12 खिलाड़ी एक टीम से खेला करेंगे। जी हाँ, 12 खिलाड़ी। अब नया नियम ये आया है कि कोई सी भी टीम, चाहे बैटिंग करने फर्स्ट करने वाली या बॉलिंग फर्स्ट करने वाली, मैच के किसी भी मोमेंट के पहली बॉल के बाद से कभी भी इम्पैक्ट प्लेयर को लेके आ सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक प्लेयर, जैसे युजवेंद्र चहल उनकी टीम में खेल रहे हैं और बाहर बैठे हैं रविचंद्रन अश्विन, तो राजस्थान रॉयल्स चाहे तो युजवेंद्र चहल को बाहर भेज सकती है और सब्स्टिट्यूट में से अश्विन को अंदर ला सकती है। लेकिन इस रूल का सबसे बड़ा ये है कि जो बाहर खिलाड़ी एक बार चला जाएगा वो फिर गेंदबाजी नहीं करेगा, ना ही वो फील्डिंग करने आएगा। और ये भी हो सकता है कि लोग पूछेंगे कि भाई इम्पैक्ट प्लेयर में ऐसा क्या है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इम्पैक्ट प्लेयर में ये है कि अगर कोई प्लेयर अपना कोटा 4 ओवर का पूरा करता है, जैसे युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर का कोटा पूरा कर लिया है, तो उनकी जगह अश्विन आ रहे हैं, वो कितने ओवर डालेंगे। रवि अश्विन भी 4 ओवर डालने में पूरे सक्षम है और उनको 4 ओवर डालने की होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट प्लेयर जो आ रहा है वो सिर्फ बचे हुए ओवर डालेगा। इम्पैक्ट प्लेयर का कोटा अपना एक अलग कोटा होगा और ये कोटा भी पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात आएगी कि अगर किसी टीम ने पहले बॉलिंग करी है और दूसरी पारी में उन्होंने बैटिंग करते वक्त एक इम्पैक्ट प्लेयर ले लिया है, तो फिर क्या होगा। इम्पैक्ट प्लेयर लेने से ये होगा कि उनको बॉलिंग वाली करने वाली टीम को अपने किसी प्लेयर को बाहर भेजना होगा और उसकी जगह किसी नए प्लेयर को लाना होगा। इसका मतलब ये है जो प्लेयर बाहर जा रहा है वो अब बैटिंग नहीं करेगा, उसकी जगह नया प्लेयर बैटिंग करने आएगा। तो ये है अभी तक का इम्पैक्ट प्लेयर। अब बात होती है इम्पैक्ट प्लेयर लागू कब होता है। इम्पैक्ट प्लेयर लागू हो सकता है 1 से 20 पहली इनिंग और 1 से 20 दूसरी इनिंग में। इसका मतलब मैच के 40 ओवर के किसी भी क्षण में ये नियम लागू हो सकता है। टीम कैप्टन को अंपायर को सिग्नल देना होगा कि वो इम्पैक्ट प्लेयर का यूज़ कर रहे हैं और इसके बाद अंपायर इम्पैक्ट प्लेयर का एक्शन करेंगे, एक क्रॉस का साइन बनाएंगे। इसका मतलब है कि उस टीम ने इम्पैक्ट प्लेयर को ले लिया है। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल बहुत ही आसान है और देखते देखते आप लोग भी समझ जाएंगे। अब बात होती है कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल क्या आगे तक चलेगा। जी नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल सिर्फ और सिर्फ इसी आईपीएल में है। आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने पहले ही कह चुका है कि ये रूल वो एक तरीके से ट्रायल करके देख रहे हैं। अगर ये रूल हिट रहा तो अगले साल भी आईपीएल में ये रूल लागू रहेगा, वरना ये रूल को हटा दिया जाएगा। अब बात होती है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आईपीएल का ऐसा रूल फॉलो होगा। जी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा कोई रूल नहीं है, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल बिल्कुल भी नहीं है। और हम अपने सुनने वालों को भी बता दें कि इम्पैक्ट रूल 2006 सुपर सब रूल से काफ़ी मिलता जुलता है। सुपर सब रूल कुछ इस तरह था जिसमें सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को ही फ़ायदा होता था और उसमें उसका एक पर्टिकुलर कोटा होता था। लेकिन इम्पैक्ट रूल प्लेयर में ऐसे कुछ भी नहीं है। ये रूल खुद के ऊपर आत्मनिर्भर है, लेकिन कहा जाए तो ये रूल उससे मिलता जुलता ज़रूर दिखता है और बीसीसीआई ने भी उसी रूल को सब्स्टिट्यूट वाले रूल से मिलाते देखते हुए इस रूल को बनाया है। अब बात करते हैं इस रूल का फ़ायदा क्या होगा। ये रूल बहुत ही फ़ायदेमंद है, चाहे बैटिंग करने वाली टीम हो या बॉलिंग करने वाली टीम। हर दोनों टीम को 12-12 प्लेयर का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा ऑलराउंडरों की जो महत्वपूर्णता है वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि आप बॉलिंग करते हुए 5 बॉलर और 6 बल्लेबाज के साथ खेल सकते हैं और बैटिंग करते हुए तो एक बॉलर को बाहर बेच के एक्स्ट्रा बैट्समैन को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि जो भी टीम जिसके पास ऑलराउंडर्स की कमी है उसको रूल का बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब समझ में आती है ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल कब तक और कैसे चलेगा। ये इम्पैक्ट रूल के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होगी, 29 मई को कमेटी बैठेगी जो 30 जुलाई तक इसका रिव्यू करेगी और देखेगी कि क्या इम्पैक्ट प्लेयर ने इतना महत्वपूर्ण रूल बनाया है या नहीं। अगर उनको लगेगा कि ये रूल अच्छा रहा और फ़ायदेमंद रहा तो वो इस रूल को कंटिन्यू करने की आगे सोचेंगे और आगे वाले सीजन्स में भी इस रूल को लागू किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस आईपीएल में हुए एक नए रूल की। आप सबको पता ही होगा कि रिव्यू सिस्टम बहुत ही नया हो चुका है। अब हम बीसीसीआई ने नई नई टेक्नोलॉजी भी जारी कर दी है जो कि वाइड बॉल और नो बॉल को देखा करेगी। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो आई है नो बॉल ट्रैकर।
अब कोई भी प्लेयर अगर वेस्ट हाई बॉल से ऊपर बॉल आएगी तो बीसीसीआई ने ट्रैकर सुविधा के थ्रू उसको ट्रैक करने की है और नो बॉल उसी मायने पे दी जाएगी जब बॉल ट्रैक ऑन होकर नीचे स्टंप्स पे हिट रही होगी। अगर बॉल ऊपर जा रही होगी तो उसको आउट नहीं दिया जाएगा, अगर वो सिर्फ और सिर्फ विकेट पे हिट रही होगी तो ही होगा। अब नो बॉल वेस्ट टाइप में अंपायर जो ग्राउंड अंपायर है उनका रोल कम हो चुका है और थर्ड अंपायर का रोल बढ़ चुका है। इसके अलावा एक और रूल की जो हमने बीसीसीआई ने शुरू करी है वो वाइड और नो बॉल डीआरएस सिस्टम पे। आपने देखा ही होगा कहीं आईपीएल मैचेस में एक वाइड बॉल से मैचेस पलटे हैं। इसी वजह से बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि अब बैटिंग और बॉलिंग टीम को ही पावर दी जाए कि वाइड और नो बॉल को चैलेंज कर सके। बीसीसीआई ने चैलेंज 2 रिव्यू पर टीम दिया है और हर टीम के पास 2 रिव्यू मौजूद होंगे जो वो ये रिव्यू किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकेंगे। वो चाहे बैटिंग करते वक्त आउट होने की कगार पर या वाइड बॉल या नो बॉल ये अपील पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिव्यू अगर गलत रहा तो उनका एक रिव्यू कम हो जाएगा और अगर सही रहा तो उनका 2 रिव्यू जारी रहेंगे। पर ये बात हमेशा ऑडियंस को याद रखनी चाहिए कि सिर्फ 2 ही रिव्यू मिलेंगे। अगर वो उसमें से बल्लेबाज को डिसाइड करना होगा चाहे वो आउट का फैसला उनको चैलेंज करता है या वाइड को, और वाइड को अगर वो चैलेंज करता है और वो गलत चाहता है तो इस रिव्यू के वेस्ट होने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।